तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप बी यूएसबी के बारे में। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी जो होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, यूएसबी माइक्रो एंड मिनी। तो इन सब के अलग अलग यूजेस होते हैं। तो मैक्सिमम ये चार्जिंग के लिए यूज़ होती है और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो जो यूएसबी बी टाइप है ये मॉनिटर्स में पावर सप्लाई के लिए यूज़ होती है और साथ ही साथ डेटा भी ट्रांसफ़र करती है। जो मिनी यूएसबी है ये पुराने टाइपिंग वाले फ़ोन्स में चार्जिंग के लिए यूज़ होती थी, और जो आजकल यूज़ होती है वह टाइप बी और टाइप सी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप बी की डेटा केबल और चार्जिंग जैक के बारे में। तो अगर आप कोई टाइप बी डेटा केबल खोल कर देखते हो या उसे काट कर देखते हो तो उसके अंदर जो 4 वायर्स होती है वो एक एंड पे कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। तो ये हमारे पास एक डेटा केबल है टाइप बी वाली। तो अब हम इसे कटर की मदद से काट कर देखते हैं। तो इस केबल के अंदर जो है वो आपको 4 वायर्स मिलेगी, जो होती है आपकी वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो ये जो वायर्स होती है ये आपकी चार्जिंग पिन पे कनेक्टेड होती है। तो जो आपकी चार्जिंग पिन्स होती है उस पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 5 पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो ये जो 5 पॉइंट्स होती है इनमें 4 वायर्स किस तरह से कनेक्टेड होती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो 4 वायर्स होती है ये इन 5 पॉइंट्स में कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। जो आपका पॉइंट नंबर 4 है ये या तो खाली रहता है या ग्राउंड वायर के साथ शॉर्ट होता है। तो ये जो चौथा पॉइंट है इसका जो है चार्जिंग केबल में कोई काम नहीं होता है। तो इसका काम मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चार्जिंग जैक है जो फ़ोन में लगा रहता है। तो इसके अंदर आपको 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है 5 वोल्ट डीसी का, जो चार्जर से आपकी इनपुट सप्लाई आती है। तो यहाँ पे आपका रेड वायर कनेक्टेड होता है और इसके बिल्कुल अपोजिट चार्जर का न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होता है, तो जो आपको न्यूट्रल सप्लाई देता है 5 वोल्ट डीसी के साथ। तो जो आपका रेड वायर है इसका जो 7 वाला पॉइंट होता है यहाँ पे आपका लगता है ग्रीन वायर। जो ग्रीन वायर होता है ये आपका डेटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। डेटा ट्रांसफ़र मतलब जब आप अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्टेड करते हो डेटा केबल के थ्रू और डेटा ट्रांसफ़र करते हो फ़ोन से पीसी में या पीसी से फ़ोन में, तो ये जो होता है ये इन 2 वायर्स के थ्रू होता है, ग्रीन एंड वाइट। जो ग्रीन होता है वो आपका एक फेज़ की तरह काम करता है डेटा के लिए, और जो वाइट होता है वो डेटा के न्यूट्रल की तरह कार्य करता है। तो इसके बाद जो आपका 5वां पिन होता है इसे आईडी कहते हैं। तो इसका काम होता है जैसे आप फ़ोन के साथ ओटीजी कनेक्ट करते हो, ओटीजी के थ्रू पेन ड्राइव, माउस या कीबोर्ड कुछ भी आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो वो सब इसी पॉइंट की वजह से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कुछ पुराने फ़ोन्स होते हैं स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड, जिनके जो चार्जिंग जैक होता है उसमें 4 पिन्स होती है, तो वो जो होता है वो ओटीजी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो इसी कारण से सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप मल्टीमीटर के थ्रू किसी जैक का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मल्टीमीटर है उसे कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा, और उसे कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद जो मल्टीमीटर का एक प्रोब होगा उसे आप जैक की बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब होगा उसे हर पॉइंट के साथ एक एक करके टच करेंगे। तो जिस पॉइंट के साथ ये कंटिन्यूटी दर्शाएगा या बीप करेगा वह इसका नेगेटिव पॉइंट होगा, और इसके जो बिल्कुल अपोजिट होगा दूसरी तरफ वह इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इस तरह से आप किसी जैक का पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीमीटर के थ्रू ढूंढ सकते हो। तो जैसे कुछ आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनका जो
जैक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास जैक नहीं है तो आप जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे वायर शॉर्ट करके बाहर निकाल सकते हो, जिसे आप चार्जर से आ रही पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जोड़ सकते हो, तो वह अच्छे से काम करेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही।